हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जो 12th क्लास का 5th चैप्टर पढ़ रहे थे समकालीन विश्व में दक्षिण एशिया उसका हम सेकंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने बताया था कि पाकिस्तान किस तरीके से जन्म से लेकर के अब तक किस स्थितियों में आगे बढ़ा है और यहाँ तक कैसे पहुंचा है। ठीक है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके उसे जरूर देखें। और जो नया आया है उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन 6 मार्क्स में हमें पूछेगा सीबीएसई वाला कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना होने के कारण बताओ, यानी कि लोकतंत्र स्थापित होता क्यों नहीं है पाकिस्तान में। होता है फिर हट जाता है, होता है फिर हट जाता है, यानी पाकिस्तान जो है बार बार एकदम गेम खेल रहा है। कभी लोकतंत्र है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, यानी कि एक मजाक बना दिया है लोकतंत्र का। कहां पे? पाकिस्तान में। तो उसी की बात की जा रही है कि अगर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो रही है, कहां नहीं हो रही है भाई साहब? पाकिस्तान में नहीं हो रही है लोकतंत्र की स्थापना। तो क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? तो टोटल 6 कारण है और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है धर्म गुरुओं का दबदबा। ध्यान रहे पाकिस्तान में धर्म गुरुओं का बहुत राज है भाई, बहुत ही ज्यादा। और राज कैसे चलता है कि ये जो धर्म गुरु होते हैं ना, ये धर्म के मामले पे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जब लोगों को ये आकर्षित कर लेंगे और जो भी नेता बनना चाहेगा वो किसके पास जाएगा? धर्म गुरुओं के पास जाएगा। एक वेब सीरीज चल रही है आश्रम, एक बार देख लोगे ना, ये धर्म गुरुओं का मैटर ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो धर्म गुरुओं का राज चल रहा है कहां पे? पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बार बार लोकतंत्र स्थापित होता है। तो कभी कभी जो सैनिक होते हैं वो धर्म गुरुओं को डरा धमका देते हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहां पे धर्म गुरुओं के कारण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। कहां स्थापित नहीं हो पा रहा है? पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में है सैनिक शासन। तो जिस तरीके से मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जनरल आयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सारे के सारे आए हुए जनरल जो जिनके नाम के आगे आ जाता है वो सारे के सारे सैनिक हैं और सैनिक शासन चलता है बार बार। कभी लोकतंत्र कभी सैनिक, कभी लोकतंत्र। जब लोकतंत्र स्थापित होता है सैनिक आता है मार मार के भगा देता है उसको, है ना, कि चलो भाई हम शासन करेंगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि यहां पे जो सैनिक है वो पावरफुल बन जाता है राजनीतिक नेता से, तो इसलिए वो क्या करता है, वो दबा देता है राजनीतिक दलों को। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये डिस्कस हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आतंकवादियों का गढ़, यानी कि आतंकवादी गतिविधियां। आतंकवादियों का गढ़ कैसे होगा? क्योंकि ये जो है पाकिस्तान, ये आतंकवादियों का पोषक माना जाता है। पोषक मीन्स पालने वाला, पोषक मीन्स पालने वाला। ठीक है, पालने वाला कौन? पाकिस्तान। किसको पालता है? किसको पालता है? आतंकवादियों को पालता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आज तक तुमने न्यूज जितने भी सुने होंगे, ठीक है, उन सभी में आपने जब भी किसी आतंकवादी का न्यूज होगा वो कहां का होगा? वो पाकिस्तान का ही होगा। ठीक है, इसलिए आतंकवादियों का पोषक माना जाता है। किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो रहा, क्योंकि बार बार इस पर इल्जाम डाल रहा है ना, और आतंकवादी को खत्म ही करना है बार बार। जो है अगर आतंकवाद पाकिस्तान से पकड़ा गया है, यानी कि वो जो भी आतंकवाद किसी देश में पकड़ा गया और वो पाकिस्तान का हो, ठीक है, तो वहां पे जो सरकार रहेगी वो बदनाम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली बात है भाई, होगी बदनाम। ठीक है, जिसके कारण लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो पश्चिमी देश है वो पश्चिमी देशों द्वारा सैनिक शासन को प्रोत्साहित करना यानी कि बढ़ावा देना। अब पश्चिमी देश कौन से होते हैं? जैसे अमेरिका, ठीक है, ये पश्चिमी देश है। तो अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं? पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर सैनिक शासन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पश्चिमी देशों का मानना है कि अगर सैनिक शासन होगा, जब सैनिक शासन होगा कहां पे? पाकिस्तान में। ठीक है, यहां पे इंडिया और उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान, इस तरीके से। ठीक है, ये पाकिस्तान है। ओके, पाकिस्तान में सैनिक शासन होना चाहिए। कौन कहते हैं? अमेरिका जैसे लोग, क्योंकि इनका कहना है पश्चिमी देशों वालों का कि पाकिस्तान में अगर सैनिक शासन हुआ तो वहां पे वो आतंकवादियों से लड़ सकते हैं, आतंकवादियों को हटा सकते हैं। लेकिन एक सरकारी नेता के पास मतलब उतना पावर तो होता है, लेकिन वो हटाते ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? अब जो नेता है वहां पे,
ठीक है, वो हटा नहीं पाते। इसलिए पश्चिमी देश क्या करते हैं, सैनिक शासन को प्रोत्साहित करते हैं, जिसके कारण भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। आगे, राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद, वहां पे जितने भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जो जितने भी हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर वो आपस में भिड़ जाते हैं, कहते हैं तू जीतेगा मैं जीतूंगा। तो यहां पे क्या होता है कि जो लड़े पड़ते हैं, इनको ये मतलब नहीं होता कि जनता को क्या चाहिए, जनता को किस चीज की आवश्यकता है, इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको इस चीज से मतलब है कि सत्ता इनके हाथ में आ जाए और ये शासन करने लग जाए, बस इनको इसी चीज से मतलब है। और इसकी वजह से आपसी में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कहां पे, पाकिस्तान में। इसकी वजह से भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान में कटु संबंध। आपने शुरू से ही देखा होगा कि जैसे ही 1947 में दोनों ही देश आजाद हुए, 14 अगस्त और 15 अगस्त को, उसके बाद से 1948 उसका बार बार लड़ाई होती रही। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो अब जब बड़े भाई से दुश्मनी कर लेगा, उसको कौन साथ देगा, कोई नहीं साथ देगा। और ध्यान रहे, जब भी लड़ाई होती है इन नेताओं के बीच में, हमेशा वो अपना ध्यान, मतलब लोगों को जो ध्यान होता है अपने ध्यान से वो आकर्षित कर देते किसकी तरफ, भारत की तरफ। कि देखो भारत में देखो कैसे हालत हो रही है। ये पाकिस्तान वाले जब भी कभी बात होती है, जब उनके आंदोलन छेड़ देते हैं कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें सैनिक शासन नहीं चाहिए, तब जाकर के वो अपने आप को बचाने के लिए जो वहां के लोग हैं वो किसकी तरफ रुख मोड़ देते हैं, ध्यान आकर्षित कर देते हैं भारत की तरफ। कि यहां देखो यहां कैसी हालत हो रही है, लोकतंत्र कैसे चलेगा, उनकी हालत देखो, भूखे मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ाई होती रहती है, ठीक है, हर राज्य एक दूसरे से लड़ता रहता है, मतलब जो मर्जी वो फालतू में बकवास करके हम जो उनका ध्यान है लोगों का वो इंडिया की तरफ आकर्षित कर देते हैं। इससे क्या होता है, लोग जो आंदोलन कर रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं और इन सैनिक शासन को थोड़े और दिन मौका मिल जाता है शासन चलाने के लिए। क्लियर है? अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें।